ये है कुतुब मीनार, जो 800 से भी ज्यादा सालों से दिल्ली के आसमान पर अपनी छाप छोड़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बनने की कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी ये मीनार खुद है। ये कहानी है एक अधूरे सपने की, आसमानी बिजली के कहर की और उन रहस्यों की जिसने इतिहासकारों को भी सालों तक उलझाए रखा। आखिर कैसे एक दो नहीं बल्कि तीन सुल्तानों ने मिलकर इस शानदार मीनार को बनाया। चलिए आज जानते हैं इसकी पूरी और अनसुनी कहानी। दिल्ली के मेहरौली में शान से खड़ी ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। 73 मीटर ऊंची इस मीनार को देखकर कोई भी दंग रह जाए। जमीन पर इसकी चौड़ाई 14.3 मीटर है, जो आसमान की ओर बढ़ते बढ़ते ऊपर शिखर पर सिर्फ 2.75 मीटर रह जाती है। इसके अंदर 369 घुमावदार सीढ़ियां हैं जो कभी आपको इसके शिखर तक ले जाती थी। इसकी लाजवाब बनावट और ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया। लेकिन सवाल ये है कि इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और आखिर ये बनी कैसे। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के आखिर में दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जाम की मीनार को देखकर ऐबक ने उससे भी ऊंची और भव्य मीनार बनाने का ख्वाब देखा। दिल्ली पर अपनी जीत का जश्न मनाने और इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए उसने इस मीनार का काम शुरू करवाया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसे पास बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से अजान देने के लिए बनाया गया था। ऐबक ने काम तो बड़े जोश से शुरू किया, पर वो सिर्फ इसका आधार और पहली मंजिल ही बनवा पाया कि उसकी मौत हो गई और उसका सपना अधूरा रह गया। ऐबक का सपना अधूरा तो रह गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा उसका दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसने अपने ससुर के अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा उठाया। इल्तुतमिश ने इस मीनार पर 3 और मंजिलें बनवाईं, जिससे इसकी ऊंचाई आसमान छूने लगी। ये मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी थीं और इन पर कुरान की आयतों की इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। इल्तुतमिश के द्वार में मीनार ने अपना भव्य रूप लेना शुरू कर दिया था, पर कहानी में अब भी एक और मोड़ बाकी था। सदियां गुजरी और मीनार दिल्ली की पहचान बन गई, लेकिन साल 1369 में कुदरत ने इस पर कहर ढाया। आसमानी बिजली गिरने से इसकी सबसे ऊपरी मंजिल को भारी नुकसान पहुंचा। ऐसा लगा कि ये मीनार अब शायद हमेशा के लिए ऐसी ही रह जाएगी। उस वक्त दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक का राज था। उसने न सिर्फ टूटी हुई मंजिल की मरम्मत करवाई बल्कि एक कदम आगे जाकर इसमें 5वीं और आखिरी मंजिल भी जुड़वा दी। इस बार उसने लाल पत्थर के साथ सफेद संगमरमर का भी इस्तेमाल किया, जिसने मीनार की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया। इस तरह जो सपना कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा था उसे इल्तुतमिश ने परवान चढ़ाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसे मुकम्मल किया। कुतुब मीनार जितनी शानदार दिखती है, इसका इतिहास उतना ही दिलचस्प है। इसके नाम को लेकर भी इतिहासकारों में अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है, तो वहीं कईयों का मानना है कि इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा गया, जिन्हें सुल्तान इल्तुतमिश बहुत मानता था। सबसे बड़ा विवाद इसके बनने की प्रक्रिया को लेकर है। मीनार के पास ही बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर लगे पत्थर ये बताते हैं कि उसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से बनाया गया था। ये तथ्य इस स्मारक को इतिहास की एक ऐसी कहानी से जोड़ता है जिसकी कई परतें हैं। कुतुब मीनार अपने परिसर में अकेली नहीं, यहाँ और भी कई ऐतिहासिक अजूबे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यहीं पर खड़ा है लगभग 1600 साल पुराना लौह स्तंभ, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। यह प्राचीन भारत की धातु कला का एक जीता जागता सबूत है। पास में ही एक और अधूरी मीनार है जिसे अलाई मीनार कहते हैं। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी 2 गुनी ऊंची बनवाने की कोशिश में शुरू किया था, लेकिन उसकी मौत के साथ ये सपना भी अधूरा ही रह गया। तो ये कहानी है कुतुब मीनार की। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं बल्कि 3 सुल्तानों के सपनों, वक्त की मार और भारतीय इतिहास के उतार चढ़ाव की जीती जागती निशानी है।
ये हमें सिखाती है कि कैसे एक अधूरा सपना भी अगर पीढ़ियों तक जिंदा रहे तो एक शाहकार बन सकता है। इसकी हर मंजिल एक अलग दौर की कहानी कहती है और इसकी दीवारें आज भी उन कारीगरों का हुनर बयां करती हैं जिन्होंने इसे बनाया। आपको क्या लगता है, कुतुब मीनार को बनाने का असली मकसद क्या रहा होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।